दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का शीर्षक रहेगा विटामिन तथा इसके प्रकार, जो कि जनरल साइंस के खंड से है। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि विटामिन क्या होती है, विटामिन के प्रकार कौन कौन से हैं, इसके स्रोत तथा इसकी कमी से होने वाले रोग, प्रतियोगी परीक्षा संबंधी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, रासायनिक नाम को याद करने हेतु ट्रिक तथा अंत में हमने एक क्विज भी इंक्लूड कर रखा है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि विटामिन क्या होती है। विटामिन पोषक तत्व होते हैं जो हमारी अनेक बीमारियों से रक्षा करते हैं। ये रासायनिक कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी कि कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, जिनका निर्माण हमारा शरीर खुद नहीं करता, बल्कि हमें इन्हें भोजन द्वारा बाहर से लेना पड़ता है। विटामिन सभी जीवों को अल्प यानी कम मात्रा में आवश्यक होती है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन के प्रकार। मुख्यतः विटामिन दो प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहला प्रकार है वसा में घुलनशील विटामिन, यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन, और दूसरा प्रकार है जल में घुलनशील विटामिन, यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन वे विटामिन होती है जो हमारे शरीर की वसा यानी कि फैट सेल्स में जमा होते हैं, और ये जो हमारे शरीर में है कई महीनों तक रहते हैं। और दूसरा जो है हमारे पास जल में घुलनशील विटामिन है, ये विटामिन हमारे शरीर में जमा नहीं होती, बल्कि अपने दैनिक जीवन में रोज़ लेना होती है, क्योंकि ये जो हमारे शरीर में हमारे भोजन की ज़रूरतों को पूरा कर लेने के बाद हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनके साथ ये बाहर चले जाती है। नेक्स्ट देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती है। ये है सबसे पहले विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, यानी कि अडेक। ये सभी जो विटामिन है ये वसा यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन होती है। तो दूसरा है हमारे पास जल में घुलनशील यानी कि वाटर सॉल्युबल, वो है हमारे पास विटामिन बी और विटामिन सी। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग तथा इसके स्रोत। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसे एंटी ज़ेरोफ्थैल्मिक विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से हमारे शरीर में रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ेरोफ्थैल्मिया नामक रोग होता है। ज़ेरोफ्थैल्मिया रोग का अन्य नाम है निप्टोपोलिया। यह विटामिन आंखों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, और दृष्टि के लिए यह आंखों में रोडोप्सिन का निर्माण करता है। किसका? रोडोप्सिन का। मानव शरीर में विटामिन ए जो है यकृत यानी कि लीवर में स्टोर होती है, और इसके जो मुख्य स्रोत है वो है दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी तथा इसके तेल से पूर्ण रूप तथा इनसे निकलने वाला जो तेल होता है उनमें पूर्ण रूप से ये पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी अनेक रूपों में विद्यमान होती है, जिसके कारण इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। इसके प्रकार निम्न है, जैसे कि विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9 और विटामिन बी12। विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है वो थायमिन है। विटामिन बी1 की कमी से हमारे शरीर में बेरी नामक रोग होता है। यह मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक विटामिन होती है, और इसके जो मुख्य स्रोत है वो है मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना धुली दाल, यकृत, अंडा इत्यादि। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है। यह एकमात्र ऐसी विटामिन है जो एसिडिक फॉर्म यानी कि अम्लीय अवस्था में पाई जाती है। इसे एंटी स्कर्वी या फिर एंटी कैंसर, एंटी रेबीज विटामिन भी कहा जाता है। यह विटामिन ऊष्मा और प्रकाश से नष्ट हो जाती है। यह विटामिन सामान्य हृदय धड़क अथवा घाव को शीघ्र भरने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसकी कमी से जो होने वाले रोग है वो है मसूड़ों तथा दांतों से रक्त प्रवाहित होने लगता है, और स्कर्वी रोग भी होता है। और इसके जो मुख्य स्रोत है वो है आंवला, टमाटर, संतरा, नींबू, अमरूद, आलू, हरी सब्जियां, गूजबेरी, काली मिर्च, पत्ता गोभी इत्यादि।
मुख्यतः यह खट्टे फलों में अत्यधिक पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य की किरणें होती है। इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है तथा हाथ और पैर की हड्डियां टेढ़ी भी हो जाती है। इसे सनशाइन विटामिन या फिर एंटी रिकेटस विटामिन भी कहते हैं। हड्डियों के निर्माण में तथा कैल्शियम के अवशोषण के लिए यह विटामिन बहुत ही सहायक होती है। इसके महत्वपूर्ण स्रोत है, सबसे अच्छा हमने पहले ही बता दिया है आपको कि सूर्य होता है। इसके अलावा विटामिन डी हमें दूध, अंडा, चिकन, सोयाबीन तथा मछलियों से मिलती है। इसकी कमी से हमें रिकेटस रोग होता है जो कि हड्डियों से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन ई की। विटामिन ई रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनाए रखने, शरीर को एलर्जी से बनाए रखने या फिर कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करती है। त्वचा पर से दाग और झुर्रियाँ को हटाता है और साथ ही इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन या फिर ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो है बांझपन, गर्भपात, अंगघात यानी कि पोलियो, पेशियों का कमज़ोर होना इत्यादि होते हैं। विटामिन ई के जो मुख्य स्रोत है वो है हमारे पास हरी पत्तेदार सब्जियां, तेल, गेहूं, अंडे और मांस इत्यादि। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन के की। विटामिन के एंटी हेमरेजिक विटामिन भी कहलाती है। यह प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। प्रोथ्रोम्बिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो हमारे रक्त में उपस्थित होती है। एंटीबायोटिक के लगातार इस्तेमाल से यह विटामिन नष्ट हो जाती है। इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो है हमारे पास रक्त का थक्का नहीं बनना, यानी कि इसकी कमी से हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनने में बहुत ही कठिनाई होती है। इसके जो मुख्य स्रोत हैं वो है हरी सब्जियां, गाजर, टमाटर, लीवर, गोभी, पालक, धनिया, मूली का ऊपरी सिरा और सोयाबीन इत्यादि। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रतियोगी परीक्षा संबंधी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि विटामिन की खोज जो है वो ल्यूनिन ने 1881 और हॉपकिंस ने 1912 में की थी। विटामिन नाम सर्वप्रथम फंक ने दिया था। विटामिन का अध्ययन विटामियोलॉजी कहलाता है। विटामिन स्वास्थ्य नियंत्रक है लेकिन इसका जो निर्माण है हमारे शरीर में नहीं होता है। सर्वप्रथम ज्ञात जो विटामिन है वह विटामिन सी है। सर्वप्रथम निष्कर्षण विटामिन यानी कि जो सिंथेसाइज्ड है वो विटामिन बी है। विटामिन ए और बी के आविष्कारक है वो है मैकुलन। नेक्स्ट हम बात करेंगे रासायनिक नाम को याद रखने के लिए ट्रिक। इसका ट्रिक है हमारे पास रथ एक टॉफ़ी, यानी कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सिफिरोल, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफिरोल और विटामिन के का नाम है फ्लेविकोवुनान। इसको इस ट्रिक की सहायता से हम इस प्रकार याद रखेंगे। रथ एक टॉफी यानी कि रथ का जो रॉ है वह विटामिन ए को डिनोट करेगा यानी कि रेटिनॉल। इसका जो थॉ है वह विटामिन बी को डिनोट करेगा यानी कि थॉ से थायमिन। एक का जो ए है वह विटामिन सी को डिनोट करेगा यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। और इसका एक का जो कॉ है यह डिनोट करेगा विटामिन डी को यानी कि कैल्सिफिरोल। टॉफ़ी का जो टा है यह डिनोट करेगा विटामिन ए को यानी कि टोकोफिरोल। और टॉफ़ी का जो फी है यह डिनोट करेगा विटामिन के को जिसका नाम है फ्लेविवोनॉन। अब हम इससे संबंधित एक क्विज़ प्रैक्टिस करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। रथ एक यानी कि एक का ए जो है वो है एस्कॉर्बिक एसिड को डिनोट करता है। नेक्स्ट देखते हैं रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इसकी वजह से जो है हमारी आंखों की रोशनी कम होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन है मांस, दूध, आंवला या फिर गाजर। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। बता दें कि विटामिन सी जो है खट्टे उत्पादों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन ई, ऑप्शन सी है विटामिन B1 और ऑप्शन डी है विटामिन ए। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन B1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा होता है? तो सबसे पहला ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या फिर इनमें से या ये सभी। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। तो सिंपल ट्रिक है इसका, ADEK अडैक जो है, ये जो सारी विटामिन है ये वसा में घुलनशील होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी है? तो हमारे पास ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है दोनों ही और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, जो है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन ए है रेटिनॉल, ऑप्शन बी है थायमिन, ऑप्शन सी है एस्कॉर्बिक एसिड और ऑप्शन डी है टेकोफिरोल। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थायमिन। ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। रथ यानी कि रथ का जो थॉ है वो डिनोट करता है विटामिन बी को, जो है थायमिन। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा विटामिन गर्म पानी में नष्ट हो जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन B6, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन सी जो है गर्म जल में नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो हमारे पास ऑप्शन ए है मेंडल, ऑप्शन बी है लुईस पाश्चर, ऑप्शन सी है फंक और ऑप्शन डी है सिनक्लेयर। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फंक। विटामिन शब्द का सबसे पहला उपयोग फंक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न है रक्त को थक्का बनाने में सहायक विटामिन होती है विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन सी। आप अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।